निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें। उसके बाद में हमारे मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह का उद्बोधन ऑडियो के माध्यम से हमें सुनने का मिलेगा, तो ध्यान से सुने। आज के सोनी शनि मिलन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे विभिन्न गांव ढाणियों से अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित परम सम्माननीय मातृशक्ति, परम सम्माननीय वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, युवा साथी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान रघुवीर सिंह जी तंवर, शेयर करें। आप देख रहे हैं नीम का थाना पोस्ट को शेयर करें। श्री माधोपुर पूर्व विधायक जाबर सिंह खर्रा अब बोलने जा रहे हैं, फिर रघुवीर सिंह तंवर बोलेंगे। और आने वाली 22 तारीख को भारतीय नव संवत विक्रम संवत 2080 की शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहूंगा और साथ ही जिस गरिमा में उपस्थिति के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने आज के समारोह में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, भविष्य में भी इसी शिद्दत और गरिमा के साथ आपका आशीर्वाद आयोजकों को मिलता रहे और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में के साथ साथ पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में आप सबका ये सहयोग, आप सबका ये स्नेह, आप सबका ये आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार मेहनत की और 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार बनाने में सहयोग दिया। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर आपकी मेहनत एक बार रंग लाएगी और नीम का थाना में भी आपकी आशाओं के अनुरूप आपका चहेता उम्मीदवार, जिसे आपका आशीर्वाद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है, विजयी होकर विधानसभा तक पहुंचे और आने वाले मई 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार आप सबकी मेहनत के बूते भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले और अधिक बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और जो कुछ गिने चुने काम भारत सरकार के बाकी रह गए हैं वो सब भी आप सबके सहयोग, आप सबके स्नेह, आप सबकी मेहनत और आप सबके आशीर्वाद के बूते 2024 से 2029 के कालखंड में हमारा ये भारत राष्ट्र हजारों साल पहले खोए हुए अपने वैभव को वापस प्राप्त करते हुए दुनिया में इसका परचम सबसे ऊंचा लहराए, ऐसी भी मैं आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के बूते उम्मीद कर सकता हूं। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस शिद्दत के साथ, जिस गरिमा के साथ, जिस उत्कंठा के साथ आपने आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाई है, चुनाव तक इसी प्रकार आज से भी चौगुने उत्साह के साथ आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने में और आपकी इच्छा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का चयन होकर वो भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा में पहुंचे, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हमसे भी जो कुछ मदद होगी करने में हम किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपकी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हुए
आप सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आपकी इस गरिमा में उपस्थिति से जहां तंवर साहब का मनोबल बढ़ा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिले और प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश गया है कि नीम का थाना के कार्यकर्ता जिस जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए, तो निश्चित रूप से आने वाले नवंबर 2023 के चुनाव में नीम का थाना के साथ साथ प्रदेश के अधिकांश विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर और एक जनता की सेवा करने वाली सरकार बनाने में और 2024 में फिर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को यथायोग्य प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे श्री मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झाबर सिंह लिखरवा। आइए अब मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह अपना ऑडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मैसेज देंगे, उद्बोधन देंगे, संदेश आप तक पहुंचाएंगे। कुछ विशेष परिस्थिति बस वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी भावना है कि नीम का थाना की पावन धरा पर होली स्नेह समारोह में पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं संबोधित करूं। तो आइए, आजकल तकनीकी सुविधाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो संदेश जनरल वीके सिंह जी आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं निवेदन करूं कि कृपया उनका संदेश कार्यकर्ताओं से कि उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत ही जल्दी ऑडियो संदेश ध्यान से सुनेंगे और हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ, बड़े जुनून के साथ पधारते हुए इन युवा शक्ति का भी बहुत बहुत स्वागत। बताओ नहीं, वो कुर्सियां है ना, तीनों कुर्सियां है, बैठ जाएंगे। सम्मानित मंच, नीम का थाना के पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति, देश का भविष्य, मैं भी सभी को होली की शुभकामनाएं आपको प्रदान करता हूं। मैं पूर्व सैनिक रामावतार सिंह, अभी आपको जनरल वीके सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी केंद्रीय मिलन में शामिल होना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहादुर हैं, शेर हैं। और नीम का थाना के पूर्व सैनिकों ने जब वो सेना चीफ थे, जब उनको कुछ भी कहा, उन्होंने वो कार्य पूरा किया। आज नीम का थाना में CSD है, ECHS है, सारा कुछ है। जब ये सारा कुछ बन गया, उसके बाद आपका जिला भी बन गया। जिले की काफी सारे मांगे तो जनरल वीके सिंह जी ने वहां बैठे आपकी मांग पर पूरी की थी। जनरल सरदार वीके सिंह साहब के पास अभी भी आधी रात को अगर यहाँ नीम का थाना के एक्समैन फोन करते हैं, वो हाजिर होते। मैं बताना चाहता हूं कि जनसंख्या से, देश की जनसंख्या से आप वाकिफ हैं, करीब 1.25 करोड़ से 1.25 अरब से ऊपर हम हैं। और विश्व में जो हालात हैं वो क्या है आप भली भांति से जानते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जनरल वीके सिंह आज भी वो 60 इयर्स के आसपास हैं, लेकिन आपसे 10 गुना काम वो देश के लिए कर रहे हैं। लिहाजा हमें उनसे सीखना चाहिए। बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप अपने गांव के नरेंद्र मोदी जी हैं, आप गांव के अब्दुल कलाम हैं, आप अपने गांव के अन्ना हजारे हैं। आपके और वीके सिंह में कोई फर्क नहीं है, वो 2 क्लास ज्यादा पढ़े होंगे। लिहाजा आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो जनरल वीके सिंह और अन्य कर सकते हैं। अभी आपको वो आध्यात्मिक तरीके से और आधुनिक जो एक तकनीक की है, आपको कुछ बताना चाहेंगे। उन्होंने भरसक कोशिश की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की कि मैं नीम का थाना के रघुवीर सिंह जी बुलाएं और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हेलीकॉप्टर उनको रद्द करना पड़ा और कहा कि मैं मोबाइल के ऊपर संबोधित करूंगा। आप सुने वीके सिंह जी की वार्ता। श्री रघुवीर सिंह जी और अखिल राजा, सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी युवा शक्ति, आप सबको जय गोपाल जी।
जर्नलिस्ट की आवाज़ में सुनिए आप और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइव रघुवीर सिंह जी ने ये होली मिलन रखा है, उनकी रिकॉर्डिंग, सब लोगों को इसके अंदर आमंत्रित किया है। एक का समाज के अंदर सौहार्द बनाने का बहुत बड़ा प्रयास है। वैसे भी रघुवीर सिंह जी को जाना जाता है नीम का थाना और उसके आसपास के इलाकों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सब गरीबों की, सब जरूरतमंदों की, सबकी मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने आपको होली मिलन पे बुलाया है। मैं किसी कारण से नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट भी चलती है और कुछ कारणवश यहाँ पर कुछ कार्य हैं। सोचा था कि हेलीकॉप्टर लेकर आपके पास तक आऊं, लेकिन उसके लिए प्रबंध तो हो गया था, लेकिन जो व्यस्तता है उसके कारण नहीं आ पा रहा हूं। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और एक दिन आकर आप सबसे मिलूंगा। तब तक आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोगों को होली की जो रंग जो अभी तक चढ़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उन रंगों से आप सबके जीवन के अंदर और अच्छा रंग आए। हेलो, तो ये था उद्बोधन जनरल वीके सिंह जी का कि जिन्होंने बड़े भाव के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ आपसे अपील की कि मेरा मन तो है आज भी नीम का थाना की तरह होली मिलन समारोह में, लेकिन मेरी मदद तो भी मेरी विवशता है कि मैं चाहते हुए भी वहां नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी जल्दी ही समय निकाल करके मैं अपनों के बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत ही अच्छे भाव। आइए इसी के साथ एक विशेष सूचना, आज 23 UB 2100 नाम की गाड़ी है जो बीच सड़क पे खड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको व्यवस्थित तरीके से लगाने का कष्ट करें। आज 23 UB 2100। आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपने उद्बोधन के लिए, अपने स्पीच के लिए, वो विशाल व्यक्तित्व के धनी है। आज से पहले मैंने केवल सिर्फ और सिर्फ उनके चर्चे सुने थे, लेकिन आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं जो ऐसे शख्सियत के दीदार होने का मौका मुझे मिला। और जब मैंने साक्षात उन्हें देखा तो जो सोचा था उससे भी कई गुना अधिक मैंने उनमें पाया। ये नीम का थाना के लोगों, भूदेली वासियों, आपको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा समाज सेवी, ये ऐसी शख्सियत जो दिन रात इसी प्रयास में लगी रहती है कि मैं किसी न किसी के काम आऊं। नेतागिरी कम और समाज सेवी के रूप में जो अपनी पहचान करवाते हैं कि जब भी कोई मुझे मिले तो नेता की हैसियत से नहीं, कुछ सेवा के रूप में मिले और हर संभव उसकी मदद करने का जो प्रयास करते हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करना हूं जिस शख्सियत का नाम है, तालियां बजा के सम्मान करेंगे, रघुवीर सिंह जी भुजोली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। परम आदरणीय विजय बंसल जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सीकर, सरपंच शेर सिंह जी, सरपंच साहब जागीर जी, हमारे तौलाटी राजपूत सभा के अध्यक्ष शिवराज जी, पूर्व प्रेसिडेंट NKP कोलेर सुरेश जी, आप सभी विराजमान, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, गणमान्य पत्रकारगण एवं छात्रों, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। सर्वप्रथम आप नीम का थाना के कोने कोने गांव ढाणी से पधारे, मुझे आशीर्वाद देनी, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये दीपावली पर आप सभी का होली और नववर्ष के, हिंदू नववर्ष के ऊपर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये अपने जून न्यूज से है।
सर्वप्रथम सदाम नीम का थाना जिला बना आपके 52 से जो संघर्ष चला रहा था, उस 52 से सामने संघर्ष जाके कर का ले। परिणाम है, आप पूरे नीम का थाना वासियों का संघर्ष का परिणाम है। और इसमें मैं खास करके वो साईं जी को प्रणाम नमन करता हूँ कि उनका संघर्ष आज जाकर के सफल हुआ और आप सभी का संघर्ष सफल हुआ और नीम का थाना जिला बना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कांग्रेस के राहुल गांधी ने 2018 में चुनाव में कहा था, 1 से 10 तक गिनती गिन करके कहा था कि 1 से 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन उनकी गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। 4.5 साल हो गए इस सरकार को, लेकिन आज तक 10% किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि किसानों को लोन के रिकवरी के नोटिस मिले हैं और उस रिकवरी नोटिस से कई किसानों ने आत्महत्या की है। इसी के कई इन्होंने वादे किए अरे सामने चुनाव के टाइम में कि बेरोजगारी भत्ता लेने का वादा किया। 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन आज तक 1 लाख बेरोजगार को भी भत्ता नहीं दे पाए हैं। और राजस्थान के अंदर 27.4 सबसे ऊपरी दर है बेरोजगारी की। भारत के अंदर सबसे जो ऊपर है 27.4 की बेरोजगारी दर है हमारे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था यहाँ की चौपट हो रही है। दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पे, साइबर क्राइम के अंदर पहले नंबर पे, महिलाओं के अत्याचार पे पहले नंबर पे, और इसी तरह से 300% यहाँ के अपराध बढ़ गए हैं। अपराधियों के मिलीभगत, सरकार की मिलीभगत से यहाँ के पेपर आउट हो रहे हैं। सरकार में बैठे बैठे लोग जो सरकार से गठजोड़ रखते हैं उन्हीं से पेपर आउट हो रहे हैं और यहाँ का अधिकतर युवा ठगा जा रहा है। युवाओं को आज इस 4 साल के अंदर कोई भी भर्ती सक्सेसफुल भर्ती नहीं हुई है। ज्यादातर के साथ में जो भी पेपर है वो आउट हुए हैं, वो सरकार की मिली जो गठजोड़ रखने वाले लोग हैं उनकी मिली भगत से ऐसा हुआ है। इसी के साथ हमारे जो 75 आजादी के 75 साल बाद 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। उस 60 साल के अंदर कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन पिछले 8.5 साल के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उन्हें आमूल परिवर्तन देखा गया। यहाँ पर हर देश के हर गरीब के बैंक में खाते खोले गए, जिससे सीधी उनकी जो सरकार की सहायता है सीधे उनके खातों में जाती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं और 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। इसी तरह से किसान संपन्न निधि के तहत 6,000 रुपए आपके खातों में आए कि नहीं आए? 6,000 जो प्रधानमंत्री ने इश्यू किए हैं वो 6,000 हर आपके 3 महीने के अंदर 6,000 रुपए आपके खाते में आ जाते हैं। इसी तरह यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस 8.5 साल के अंदर बहुत कार्य किए हैं। मैं आप सभी को फिर एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई मेरा लक्ष्य केवल राजनीति में आने का, कोई टोल तराना, कोई ठेका लेना या कोई खान चलाना या कोई अवैध वसूली करना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य सेवा और नीम का विकास करना। और इसी तरह से आपने दूर दराज से मेरे को आशीर्वाद देने पधारे। आप
इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आप सभी को एक बार फिर जिले की शुभकामनाएं और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। बीच में आया तो जान बोल रहे जी न्यूज बताऊंगा। तो देखिए, कुछ नेताओं का चरित्र चित्रण उनकी गाड़ियों से भी हो जाता है। एक बार भारत के बड़े बड़े नेता, जो टॉप लीडर नेता थे हिंदुस्तान के, उनकी गाड़ियां खराब हो गई और एक साथ सुधरने के लिए गैरेज में आई। गैरेज के मालिक ने सोचा गाड़ी अदला बदली हो जाएगी, मैं गाड़ी के शीशे के सामने गाड़ी के नेता के मालिक का नाम लिख देता हूं और जो भी खराबी है मिस्त्री को चेक करने के लिए कहता हूं कि मिस्त्री ने जो खराबी चेक की और नेताओं के नाम के नीचे वो खराबी लिख दी। तो सबसे पहले गाड़ी थी किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। खराबी निकल के आई, नीचे नाम लिख दिया कि इंजन पुराना है, माइलेज बिल्कुल कम है। दूसरी गाड़ी थी हमारे लालू प्रसाद यादव की, उनकी गाड़ी की खराबी निकल के आई, नाम के नीचे लिख दिया कि कार्बोरेटर में चारा फंसा हुआ है। तीसरी जो गाड़ी थी हमारे राहुल जी की, राहुल जी के नाम के नीचे लिख दिया कि इस गाड़ी